गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और ये मेरा पानी गर्म हो चुका है और मैं उसे पीने वाली हूँ। नींबू तो है नहीं, मुझे केवल सादा पानी ही पीना पड़ेगा। और दूध गर्म कर देती हूँ बच्चों के लिए और बच्चों को दूध दे देती हूँ। किराए वाले मकान में हमेशा ये दिक्कत होती है। ये जो मेरी खिड़कियाँ हैं ये बाहर की ओर को हैं, बाहर से जाकर के खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है और फिर शाम को वापस आकर के बंद करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, किराए के घरों में ऐसा ही होता है। तो अब नहाने का पानी फटाफट भर के गर्म कर लेते हैं और फिर नहा धो करके फिर जाएंगे हम लोग शुभम को स्कूल छोड़ने के लिए। आजकल बच्चा बड़ा हो गया है, वो रोज़ स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, फिर उसे लेने जाना पड़ता है। कल शाम मैंने अपने फ्रिज की बर्फ़ गलाने के लिए बटन दबा के रख लिया था और आज ऐसी हो गई है बर्फ़ मेरी। अब मुझे इसे फेंकना है और अब इतनी ठंड में मुझे अपने हाथों से पकड़ के उसे फेंकना पड़ रहा है। गर्मियों में ही जब हम इस बर्फ़ को फेंकते हैं तभी हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। अभी तो फिर ठंडा ही है तो सुन्न तो मेरे वैसे ही पड़ गए थे, खून जम गया था। तो मैं एक कढ़ाई लेके आई कि कढ़ाई में सारी बर्फ़ उतार के फेंक देती हूँ। इतने सारे काम में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और वो जो दूध है वो ज़्यादा ही गर्म हो गया था। अब मुझे ठंडा दूध मिला करके बच्चों को देना पड़ेगा। ये बड़ी वाली बॉटल शुभम की है और छोटी वाली बॉटल श्लोक की है। और ये श्लोक को पता भी है, अगर मैं बॉटल अदल बदल भी कर लेती हूँ वो फिर से बदल लेते हैं अपनी बॉटल। आजकल इन लोगों का गला ख़राब है तो मैं हल्दी वाला ही दूध देती हूँ इन्हें पीने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग पी लेते हैं, कोई नखरे नहीं करते हैं। ये देखो, ये यहाँ लेटा हुआ है मज़े से मंदिर के बाहर। कितना ही उठाओ भाई साहब को, उठा करके मैंने बेड पे भी रखा था लेकिन फिर उठ के ये वापस वहीं पर आकर के लेट जा रहा था। अब बेटा मेरा स्कूल वाला हो गया है तो उसके स्कूल के लिए रोज़ अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो आज मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि वो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। पूड़ियाँ फेवरेट हैं, लेकिन आजकल गला भी ख़राब हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, बना दे रही हूँ। यहाँ से मैं पैक करके तो बच्चे के लिए खाना भेज ही देती हूँ और वहाँ जाके जो आया हैं वो खाना खिला भी देती हैं, पानी भी पिला देती हैं। और मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि मेरे बच्चे को मीठा मत देना, क्योंकि हाइपर एक्टिव है। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं भाई, स्कूल में कभी बर्थडे होता है, कभी कुछ होता है तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया कि प्लीज़ प्लीज़, मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है मीठा खाने से, तो मत देना। तो वो मान गए। और अब मैं जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को। ये मास्क पहन रखा है और मेरा छोटा बेटा ही याद दिलाता है मास्क पहनने की, पीछे से मार मार के कहेगा कि मास्क लेके आओ। अब दिवाली आने वाली है तो हमारे जो दरवाजे हैं, जिसे हम लोग दिली बोलते हैं, तो वहाँ पर एपन की स्टिकर आते हैं, वो लगाऊंगी, वो चिपकाऊंगी। तो पुरानी स्टिकर मैं निकाल रही हूँ। इससे पहले हम लोग पेंट से डिज़ाइन बनाते थे, बड़े सुंदर लगते थे। हेलो गाइस, तो बज चुके हैं 11:30 और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि मुझे अभी शुभम को लेने के लिए भी जाना है। 12:30 में उसकी छुट्टी हो जाएगी तो मुझे यहाँ से 12:15 बजे निकल जाना पड़ेगा। 15 मिनट जाने में लगते हैं, 15 मिनट वापस आने में। तो मैं अभी खाना बना लेती हूँ फटाफट, झूली और भात। लाइट भी चली गई है। जब भी काम करने जाती हूँ लाइट चली जाती है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ खाना। ये देखिए मेरा तो बन गया है खाना। कितनी टेस्टी झोली लग रही है। मेरा तो दोबारा से मुँह में पानी आ गया है। अब मैं फटाफट लाइट ऑफ करके मैं शुभम को लेने के लिए जाती हूँ। श्लोक सो गया है और पड़ोस वालों को मैं यहाँ बुला लूँगी कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए देख लेना, और वो लोग देख लेते हैं, इसका ख्याल रख लेते हैं। मैं फटाफट जा करके उसे ले आती हूँ। शुभम को तो मैं ले आई और खाना मेरा पहले ही बन चुका था और वो ठीक ठाक ठंडा भी हो गया था खाने लायक का। तो मैं आते ही सबसे पहले उनके हाथ मुँह धो करके मैंने खाना वाना खिला दिया उन्हें। अंटन दो, ये क्या मांग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये अंटन दो, अब क्या है इसमें? अंटन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या है अंटन? बादाम? अंटन क्या है? बादाम?
पेंटेंदा क्या मांग रहा है तू? पेंटेंदा ये क्या मांग रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेंटेंदो, अब इनमें से क्या पेंटेन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इसे गोद में भी पकड़ लिया कि इसे बाप बता कि तू कहना क्या चाह रहा है। अब उसे तो तरह तरह की चीज़ें दिख गई, कह रहा है कभी काजू कभी बादाम। इसको मैंने सोने के लिए भेज दिया है। आज मैंने इसकी हेयर कटिंग करवाई और मुझे लग रहा था कि ये कटवाने नहीं देगा क्योंकि हमेशा इसने परेशान किया है, लेकिन इस बार इसने परेशान नहीं किया है, तो ये गुड बॉय बन गया है अब मेरा बेटा और थोड़ा सही भी लग रहा है। वैसे छोटा सा मुंह है इसका, अगर मैं इसके बाल पूरे उतार देती हूँ तो और छोटा मुंह लगता है और बाल बड़े हो जाते हैं तो अजीब सा दिखता है। तो अभी फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है ये। बड़ा बेटा शुभम तो मेरा सो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट कमरा साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मुझे थेरेपी के लिए भी जाना पड़ेगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा कमरा साफ़ करने का। और ये छोटा बेटा मेरा साथ दे रहा है कमरा गंदा करने में कि मेरा काम बढ़ जाए और मैं और परेशान हो जाऊँ। लेकिन जल्दी से मैंने ठीक ठाक कर ही दिया कमरा, सारे सामान समेट दिया। सामान समेटा हुआ ही होना चाहिए, ज़्यादा सजाना सुजाना तो मुझे आता नहीं है। थेरेपी जा कर के वापस आ गई हूँ और मैंने ऊपर पानी भी लगाया है, मैं कपड़े धोने के लिए भी लगाए हैं। और पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, उसके बाद हाथ मुँह धोके फिर पूजा करूँगी, फिर बाकी काम। बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने फटाफट से एप्पल और काट के अलग अलग प्लेट में दे दिए हैं ताकि ये खा लें। छोटे वाले के लिए मुझे छीलने पड़ते हैं उसके चिक्कल, वरना वो गले में अटक जाते हैं छोटे के। बड़ा वाला तो खा लेता है आराम से। तो मैं अलग अलग कर रही हूँ, उनकी प्लेट अलग अलग करनी पड़ती है मुझे। चाहे अनार छिलो, चाहे एप्पल छिलो, चाहे पराठा दो, तो मुझे प्लेट अलग अलग देनी पड़ती है, वरना लड़ाई हो जाती है इन दोनों की आपस में। अब मेरा बड़ा बेटा भी आ गया है लेने के लिए। उसने पहले ही देख लिया था कि यहाँ एप्पल कट रहा है तो भाग के आ जाओ, वरना छोटा खा लेगा सब। ये बड़ा बेटा मेरा यहाँ पर एप्पल खाने के लिए आया तो छोटा छोटा उसके पीछे उसकी कॉपी करने के लिए आ गया और खिड़की में बैठे हुए हैं खाने के लिए ये लोग बड़े मज़े से। इनके एप्पल खाने तक मैं फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। आज मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ज़्यादा तो आता नहीं बनाना मुझे, लेकिन पहले मैंने गोभी छिल के काट के इसे उबालने के लिए डाल दी थी क्योंकि गोभी में कीड़े होते हैं जो दिखते नहीं हैं हमें, अक्सर कभी कभी दिख भी जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गोभी उबालनी पड़ती है। मतलब मैं तो उबालती हूँ, आप लोग पता नहीं क्या करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं पहले गोभी उबाल लेती हूँ हल्का सा गर्म पानी में। और दूध मेरा ये सुबह का है, सुबह गर्म किया था मैंने। और ये सब्ज़ी छोटे के लिए है, वो उसने एप्पल ख़त्म करके सब्ज़ी भी मांगने के लिए आ गई। रोटी से ज़्यादा, चावल से ज़्यादा ये सब्ज़ी खाते हैं, दाल खाते हैं। और रोटी भी बन गई है मेरी, और मैं सब्ज़ी भी के साथ रोटी भी इन्हें फटाफट खिला करके अब बस मेरा डिनर का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो फिर मांगने के लिए आ गया सब्ज़ी की सब्ज़ी और दे दो। मुझे प्लेट नहीं मिली, मुझे छन्नी मिली, तो मैंने छन्नी में ही उसे खाने के लिए दे दिया था। वो छन्नी दे करके ज़्यादा इंटरेस्ट उसका जग गया था खाने में, तो सब्ज़ी उसने फिर से खा ली। ये दूसरी या तीसरी बार आ चुका है ये खाने के लिए। साथ ना रोटी खाएगा अभी, ठीक है? ओके बोलो, ओप्पो। ये लो भाई, रोटी सब्ज़ी बन गई मेरी। दिखने में तो ठीक ही लग रही है, खाने में भी ठीक ही हो रही थी। और ये आधी सब्ज़ी तो श्लोक ने ख़त्म कर दी थी, अब आधी बची हुई है। अब दोनों को खिला के फिनिश करती हूँ। हमारा आ चुका है और मुझे आज भी विश्वास है कि ये लोग सब्जी खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। कल भी मैंने इनके लिए आलू बनाए थे, आलू के गुटके। मैंने सोचा कि आलू के गुटके बहुत टाइम से बने दिए हैं, इनके लिए बनाती हूँ। इन्होंने आलू ही आलू खाए, रोटी नहीं खाई और रोटी बर्बाद। ला गए ये लोग अपनी चेयर। ब्लू, हाँ ब्लू चेयर बोलो ना। तो गाइस हमारा डिनर हो गया है और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को दूध दे दिया है। ये देखो ये उल्टा सोया हुआ है। तुम नीनू करो जल्दी। आजकल इसके लिए हमने टेडी बियर निकाल ही दिया है क्योंकि ठंडा बढ़ गया है, तो इसके साथ ये सोया रहता है तो थोड़ा गर्म रहता है, तो मैंने रखा नहीं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।